आज के क्लास का प्रथम प्रश्न है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी बच्चे एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे और अपने मित्रों पर शेयर कर देंगे ताकि जो भी फ्रेंड्स आपके नहीं जुड़ सके इस लाइव सेशन से वे भी जुड़ सके। चलिए, बहुत बढ़िया। तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। आप लोग प्रयास अच्छा कर रहे हैं। रंजीत कुमार जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग बाबू। चलिए, क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और सभी बच्चे जानते हैं यह जो क्लास चल रही है एमके लोबोरेस कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल एमके एलसीसी ग्रुप पर चल रही है। इसलिए सभी बच्चे जो आज पहली बार जुड़े हैं वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बगल में जो आइकन है उसे बजाना नहीं भूलेंगे ताकि आप तक जैसे ही क्लास स्टार्ट हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, रणधीर गुप्ता जी सभी का स्वागत है। जवाब दीजिएगा। आज के क्लास का सेकंड नंबर प्रश्न आप लोग के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और जवाब देंगे। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सभी बच्चे बताइए। आप लोग जानते हैं सिल्वर का जो संकेत होता है एजी होता है, अर्थात अर्जेंटम होता है। क्लोराइड अर्थात क्लोरीन से बना है बाबू। तो जब सभी बच्चे बताएंगे कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वह श्वेत होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। आप लोग क्लास के अंत में जरूर बताएंगे कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ है आप लोगों का, क्योंकि हम लोग लाइव टेस्ट देख रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब शुभम कुमार जी, रंजीत कुमार जी, सभी बच्चे जितने बच्चे जुड़े हुए हैं आप लोग जवाब जरूर देंगे। और अगर आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? यहां पर ध्यान देंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। एक होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु का मतलब होता है वैसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और जल की मात्रा अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा हो। सांद्र अम्ल कहेगा उसमें अम्ल की मात्रा अधिक होगी और जल की मात्रा कम होगी। यहाँ तनु है बाबू, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जिंक के साथ अभिक्रिया कर रहा है। जिंक के साथ अभिक्रिया कर रहा है कौन? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इससे कौन सा गैस बनता है? बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। शशि कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चे का और जवाब देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल H2 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आप लोग सभी बच्चे ध्यान देंगे, जब जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करेगा तो उसके फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछे जाते हैं। रणधीर गुप्ता जी, रंजीत कुमार जी, सभी बच्चे इस प्रश्न का जवाब देंगे। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग जवाब देते हैं। बहुत बढ़िया बाबू, इसी तरह से लाइव सेशन में बन रहें और जवाब देते रहें और अपने तैयारी को जितना हो सके बेहतर बनाएं, क्योंकि अब आप लोग के पास बहुत ही कम समय बचा है। इसलिए सभी बच्चे जोरदार तरीके से तैयारी करें और जवाब देते रहें। बिल्कुल, कौन एक दहन अभिक्रिया है बाबू? तो दहन अभिक्रिया पेट्रोल का जलना है। पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। शशि कुमार जी का बिल्कुल सही जवाब। अंजलि कुमारी जी जो सिमरी से जुड़े हुए बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले शशि कुमार जी का जवाब आया, बहुत बढ़िया। जो बच्चे सबसे पहले जवाब देंगे उनका नाम हम जरूर लेंगे। इसलिए सभी बच्चे जवाब देते रहें जोरदार तरीके से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 5 का सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी बच्चे जवाब देंगे। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? बिल्कुल सही जवाब होगा ऊष्माक्षेपी। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट, लेड अर्थात सीसा, और सीसा का संकेत होता है पीबी, क्योंकि इसका लैटिन नाम है प्लम्बम। तो बताइए लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के सामने है। सभी बच्चे आप लोग प्रयास जोरदार तरीके से करते हैं और इसी तरह से करते रहे बाबू, क्योंकि अब आप लोग के पास बहुत कम समय है। जितना हो सके मेहनत कीजिए और जवाब दीजिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NO2 और O2 अर्थात नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो इससे NO2 एवं O2 की प्राप्ति होती है। याद रखेंगे अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है तो आप सही उत्तर मानेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सा सही है? अगर आप लोग क्लास में सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात धोने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा और सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा को बाशिंग सोडा कहते हैं और खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा कहते हैं। तो आपको अगर इसका फॉर्मूला याद है तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देंगे और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब शशि कुमार जी का सबसे पहले जवाब आया है और बिल्कुल सही जवाब है सोडियम कार्बोनेट। जो धोने वाला सोडा है उसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। बिल्कुल, और यह जो 10H2 है इसको रवा जल कहते हैं। क्या कहते हैं? रवा जल कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से कौन सही है बाबू? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे इसी तरह से जोरदार तरीके से मेहनत करें और जो भी बच्चे आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं वे वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजाना नहीं भूलेंगे ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन अभिक्रिया कौन है? अर्थात आपको पहचानना है अपघटन अभिक्रिया का कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा समीकरण दिया है बाबू। अपघटन अर्थात वियोजन अभिक्रिया। आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आएगा, क्योंकि बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा है बाबू। अपघटन अभिक्रिया, इस तरह से प्रश्न आपके हर एक वर्ष पूछे जाते हैं। अपघटन जब बड़े यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटता है बाबू तो उससे अपघटन अभिक्रिया करते हैं। अगर इसको पूरा बढ़िया से आप समझेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बाबू एक बड़ा यौगिक क्या है 2KClO3। बिल्कुल बाबू यह टूट रहा है रिएक्शन करने के बाद KCl और ऑक्सीजन अर्थात पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में टूट रहा है बाबू। यहां पर बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से आप लोग मेहनत करें और बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। Fe2O3 लोहा का ऑक्साइड है बाबू और एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कर, लोहा का ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो Al2O3 प्लस जो लोहा है वह अलग हो जा रहा है। लोहा के ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम का जब अभिक्रिया हो रहा है तो लोहा के ऑक्साइड से लोहा क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहा है। तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है बाबू? यहां ध्यान से अगर हम जो बोल रहे हैं अगर आप ध्यान से देख रहे हैं सुन रहे हैं तो आप बिल्कुल जवाब देंगे। और प्रदीप कुमार जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप कुमार जी MK लवरेज कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। सभी बच्चे जोरदार तरीके से मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल रंजीत कुमार जी, प्रदीप जी, शशि कुमार जी, अंजलि कुमारी, शुभम जी, रंजीत कुमार जी, सभी बच्चे जोरदार तरह से मेहनत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब आना शुरू हो गया। और बाबू यहाँ ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है बाबू? ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। ऑक्सीजन हटना क्या? देखिए ऑक्सीजन हट रहा है बाबू और यहाँ पर ऑक्सीजन हट रहा है तो क्या कहेंगे इसको? इसको
अवकरण अभिक्रिया कहेंगे, मगर यहाँ पर ऑप्शन में अवकरण नहीं है। तो एक और देखते हैं बाबू, आप पढ़े एकल विस्थापन अभिक्रिया अर्थात विस्थापन अभिक्रिया। यहां से क्या हो रहा है बाबू, यहां से लोहा हट जा रहा है, ठीक है, लोहा हट जा रहा है बाबू, तो यहां पर कह सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि ऑप्शन, आप एक समीकरण में कई अभिक्रिया के उदाहरण भी होते हैं, आपके ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं। जो बच्चे सिर्फ रट के जाते हैं कि ये होगा, आप एग्जाम में गलती करके आप बैठेंगे। इसलिए आपको ध्यान से समझना होगा। और बिल्कुल सही जवाब दिए थे, बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब रंजीत कुमार जी का है। इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत बढ़िया रंजीत कुमार जी, इसी तरह से मेहनत करें, इसी तरह से मेहनत करें। बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 9 का, राइट आंसर ऑप्शन डी है। आप देख सकते हैं यहां से ऑक्सीजन हट रहा है, और ऑक्सीजन हटना रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है, अर्थात अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। मगर यहां पर आपके ऑप्शन में अवकरण अभिक्रिया नहीं है, तो एक अभिक्रिया और हो रहा है, जो यहां से एक जो तत्व है वो अलग हो रहा है, और अलग होकर दूसरे जो मूलक है दूसरे मूलक के साथ जुड़ जा रहा है, अर्थात यहां पर विस्थापन अभिक्रिया भी हो रहा है, अपना स्थान चेंज कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 9 का डी। बिल्कुल रंजीत कुमार जी सही जवाब दिए, बहुत बढ़िया, इसी तरह से मेहनत करें। आगे बढ़ते हैं, कौन बच्चे सबसे पहले जवाब देते हैं इनका देखना है। बहुत बढ़िया, लौह चूर्ण तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, लौह चूर्ण पर, लोहा का चूर्ण है बाबू, उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपको पहले ही बताया, तनु डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट है बाबू, अर्थात इसमें अम्ल की मात्रा कम है। तनु कहेगा तो अम्ल की मात्रा कम होगा, सांद्र कहेगा तो अम्ल की मात्रा अधिक होगा। तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी बच्चे जोरदार तरीके से मेहनत करें और जवाब दे। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब आना शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का देखना है किनका सही जवाब आता है। और जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं, वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों पर जरूर शेयर करें, क्योंकि प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे से हम लोग इसी तरह से लाइव टेस्ट देख रहे हैं। क्योंकि अब आप लोग के पास बहुत कम समय बचा है, कम समय है, इसलिए इस कम समय में आप जितना हो सके प्रश्नों का प्रैक्टिस करें, जितना हो सके प्रश्नों का प्रैक्टिस करें, तभी आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है बाबू, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाबू, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए कोई बात नहीं बाबू, प्रयास करते रहना है, प्रयास करते रहना बाबू। अगर गलत हो जाता है आपसे, अगर गलत हो जाता है तो बाबू इससे आप अगली बार सुधार सकते हैं, इसलिए जवाब दीजिएगा। मगर यही गलती आप बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो वहां पर आपको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जो गलती करना है, जो सीखना है, वह आप अभी करिए। चलिए सोनू जी करे, ITI का स्टूडेंट क्या कर रहा है। चलिए बाबू बातचीत नहीं करेंगे सोनू। चलिए बहुत बढ़िया, पुराने स्टूडेंट्स आप लोग के बीच जुड़े हुए हैं, इट्स रोयल आदि, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। जब ये क्लास 10th में पढ़ते थे तो लाइव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते थे। प्रदीप कुमार जी, सोनू जी फिर से पुनः जुड़े हैं आप लोग के साथ है, सीनियर स्टूडेंट है और जूनियर के साथ आपके साथ मिलजुल कर पार्टिसिपेट करें। बहुत बढ़िया बाबू, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देंगे, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया। ये सभी बच्चे आपके गवर्नमेंट ITI कॉलेज में सिलेक्टेड हैं और वहां से पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग भी मेहनत करें और डिप्लोमा ITI की कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे बाबू, अगर आप लोग बेहतर तैयारी करेंगे तो। प्रदीप कुमार जी, सोनू जी जुड़े हुए हैं, सभी के सभी गवर्नमेंट ITI कॉलेज में सिलेक्टेड है और वहां का स्टूडेंट है। चलिए आप लोग की तरह ही पिछले बार ये लोग लाइव सेशन से जुड़ते थे और जवाब देते थे। चलिए अब आप लोग की बारी है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, बिल्कुल सही जवाब श्वसन उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अर्थात ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा बाबू। जितने बच्चे जुड़े हैं सभी बच्चे जवाब देते रहेंगे, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। और अगर क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। चलिए CuO+H2 कॉपर के ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस अभिक्रिया कर रहा है, तो इससे कॉपर क्या हो रहा है बाबू, अलग हो जा रहा है और ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बना रहा है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया, ऑप्शन को देखकर जवाब देंगे सभी बच्चे, ऑप्शन को देखकर जवाब देंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बाबू, बहुत बढ़िया प्रयास करो, बिल्कुल सही जवाब है अपचयन बाबू, अपचयन। देख सकते हैं यहां पर आपको विस्थापन नहीं दिया है,
यहाँ पर विस्थापन नहीं दिया, वही काम हो रहा है बाबू जो पिछले प्रश्न में था। मगर यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन हट रहा है, तो ऑक्सीजन हट रहा था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, अवकरण, अवकरण हो जाएगा बाबू, अवकरण अभिक्रिया। और अवकरण अभिक्रिया को ही कहते हैं अपचयन। अपकरण को क्या कहते हैं बाबू, अपचयन कहते हैं। और यहाँ पर आपके ऑप्शन में अपचयन अभिक्रिया दिया है, इसलिए बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान से देखेंगे और जवाब देते रहेंगे, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है बाबू आज के इस सेशन में। और जितने बच्चे जुड़े हुए जवाब देंगे, गलत होने से नहीं डरेंगे कि आपका उत्तर गलती हो जा रहा है बाबू, गलत होगा उससे आप सुधार करिएगा, आप सुधार करिएगा। अंजलि कुमारी, रंजीत कुमार जी, शुभम जी, प्रदीप, रणधीर गुप्ता जी, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, शशि कुमार जी, सभी बच्चे जवाब देते रहिए, जवाब देने से नहीं कतराएं। गलत होगा बाबू उसको सुधारिएगा, गलत होगा उसको सुधारिएगा, मौका है आपके पास, प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे तभी कुछ होगा, बिना प्रयास किए हुए कुछ नहीं होगा, इसलिए जवाब देंगे बाबू। और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप कौन सा यौगिक बनते हैं बाबू, आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से एक साझेदारी होता है बाबू और एक स्थानांतरित होता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी दिए हैं, कोई बात नहीं बाबू, प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग के बीच है, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग के बीच है। अंजलि कुमार जी थोड़ा सा लाइव को आप, जो लाल कलर में पट्टी दिखाई दे रहा होगा आपके क्लास में, आपके वीडियो के नीचे, उसको डबल क्लिक करके लास्ट में कर देंगे क्योंकि आप पीछे चल रहे हैं। चलिए बाबू बहुत बढ़िया। प्रदीप कुमार जी क्वेश्चन नंबर 13 का बी कह रहे हैं, रंजीत कुमार जी बी कह रहे हो, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब प्रदीप कुमार जी। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया बाबू। आप लोग इसी तरह से जोरदार तरीके से मेहनत करते रहे, इसी तरह से जोरदार तरीके से मेहनत कर। रंजीत कुमार जी बिल्कुल सही जवाब है, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं जवाब देंगे। चलिए कह रहा है बाबू नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, देखिए कॉपर के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो कॉपर का ऑक्साइड बन रहा है बाबू, कॉपर का ऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है या कॉपर का अवकरण हो रहा है या कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है बाबू, इस प्रश्न का उत्तर तो बिल्कुल सभी बच्चे का आना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सभी बच्चे का आना चाहिए। और बिल्कुल सही जवाब आया रंजीत कुमार जी का, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है बाबू, कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर का ऑक्साइड बना रहा है, बिल्कुल यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, इसलिए कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू H2Cl2, H2Cl2 मिलकर 2HCl बना रहा है, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है बाबू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है, यह कौन सी अभिक्रिया बाबू, यह कौन सी अभिक्रिया है? यही अगर इसी को हम प्रकाश की उपस्थिति में करवा दें तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। आप लोग बहुत ही आसान सा प्रश्न है आप लोगों के बीच, इसलिए सभी बच्चे बेहतर ढंग से इस प्रश्न का जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, मजा आ गया आज के क्लास में, मजा आ रहा है बाबू। बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है बाबू, संयोजन अभिक्रिया होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बी होगा। रंजीत कुमार जी बिल्कुल सही जवाब दिए, वाह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? डबल डिस्प्लेसमेंट बाबू, एकल रहता है अर्थात सिंगल रहता है बाबू, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सा ऑप्शन में हो रहा है बाबू? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसमें हो रहा है? बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब आना चाहिए सभी बच्चे का, 16 का जवाब आना चाहिए सभी बच्चे का। और बी आया है बाबू, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, सभी बच्चे प्रयास करें। और यहाँ पर देख सकते हैं बाबू, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो सिल्वर है बाबू जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बना रहा है, और नाइट्रेट है जो सोडियम के साथ मिलकर सोडियम नाइट्रेट बना रहा है। दोनों अपने मूलक की चेंज कर रहे हैं, दोनों अपने मूलक की चेंज कर रहे हैं, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन सी में हो रहा है बाबू, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल कौन है बाबू? तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण कर रहा है। इसमें सिल्वर नाइट्रेट से क्या हो रहा है बाबू? नाइट्रेट हट जा रहा है और क्लोरीन जुड़ रहा है।
इसलिए इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन है बाबू, विस्थापन पूछ रहा है, आखिर यहाँ पर सिंगल होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आएगा आप लोग का। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया बाबू, लोहा है, लोहा कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो लोहा कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके क्या कर रहा है बाबू, कॉपर को हटा दे रहा है, अर्थात कॉपर का स्थान लोहा ग्रहण कर रहा है। कॉपर है जो हट जा रहा है अपने सल्फेट के साथ जो जुड़ा हुआ था, अर्थात कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ था, उससे कॉपर क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है और कॉपर का स्थान लोहा ग्रहण कर रहा है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, अर्थात एकल विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। अंजलि कुमारी जी का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं इस लाइव सेशन से, एक बार क्लास को लाइक जरूर करेंगे। और जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग इसी तरह से प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे से लाइव सेशन देखेंगे, जिसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह देखेंगे, ताकि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में इससे मदद मिल सके। क्योंकि अब कम समय बचा है, जितना हो सके प्रश्नों की प्रैक्टिस करें, ताकि आप एग्जामिनेशन में कम से कम समय में बिल्कुल सही जवाब दे सकें। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलय, विलय नहीं बाबू जो नहीं घुल सके, अविलय, अविलय लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलय लवण प्राप्त होता है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और प्रदीप कुमार जी का बिल्कुल सही जवाब आया। चलिए इसी जोश और जुनून के साथ क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब सभी बच्चे देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का सभी बच्चे जवाब देंगे। कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। नहीं है बाबू, बच्चे जल्दीबाजी में टिक लगाकर आ जाते हैं और फिर पछताते हैं कि जा गलत हो गया। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बाबू, यहां कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, नहीं लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है और यहाँ पर मिस्टेक है बाबू, यहाँ पर रिएक्शन का अभिक्रिया का सिंबल है, अभिक्रिया का सिंबल है, ठीक है, अभिक्रिया का सिंबल है बाबू। क्वेश्चन नंबर 19 में अभिक्रिया का सिंबल है। तो यहाँ पर भी देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, और पोटासियम क्लोराइड है जो बाबू KClO3, यह भी है पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में टूट रहा है बाबू। यहाँ पर ऑप्शन सी जो देख रहे हैं वह क्या हो रहा है बाबू, संयोजन अभिक्रिया है। क्या है, संयोजन अभिक्रिया, जुड़ रहा है। इसलिए जो है मानव शरीर में भोजन का पचना भी क्या है बाबू, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल आप लोग जोरदार तरीके से मेहनत कर रहे हैं। रणधीर गुप्ता जी, रंजीत कुमार जी, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, शुभम कुमार जी, अंजलि कुमारी, सभी बच्चे जवाब देंगे इस प्रश्न का। बहुत ही मजेदार तरीके से आप लोग क्लास में जुड़े हुए हैं और जवाब दे रहे हैं। चलिए बाबू, आप लोग के बीच है कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, अर्थात रेडॉक्स रिएक्शन कौन है बाबू, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन कौन है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और इस प्रकार से बिल्कुल सही जवाब है बाबू, बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बहुत बढ़िया बाबू, ऑप्शन सी होगा। ऑक्सीजन हट रहा है बाबू, ऑक्सीजन हट रहा है, इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो रहा है और अवकरण अभिक्रिया भी हो रहा है। बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी, रंजीत कुमार जी का बिल्कुल सही जवाब आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप लोग को याद दिला दें, यह जो लाइव सेशन देख रहे हैं या लाइव टेस्ट सीरीज देख रहे हैं वह MK लैबोरेटरी कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल चैनल MKLCC ग्रुप पर देख रहे हैं। इसलिए जो भी बच्चे अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और जो बगल में बेल आइकन है उसे बजा देंगे, ताकि अब तक सबसे पहले क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के अगले लेसन से रहेंगे,
चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 है, अगले लेसन से सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और बेहतर ढंग से जवाब देंगे। आप लोग के बीच है लिटमस। लिटमस बिलियन बैगनी रंग का रंजक होता है या किस पदार्थ का बना होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी बच्चे जवाब देंगे। लिटमस बिलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है या किस पदार्थ का बना होता है? बिल्कुल सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन बी, लिचेन। लिचेन का बना होता है। लिटमस बिलियन जो बैगनी रंग का क्या होता है? रंजक होता है या किस पदार्थ का बना होता है? लिचेन का। अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग पूरे जोश और उमंग के साथ जवाब देते रहिए और अंत में हमें जरूर बताइएगा कितने प्रश्नों का उत्तर आप लोग का सही हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? और सूचक को अंग्रेजी में इंडिकेटर कहते हैं। आप हल्दी, चुकंदर, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फेथलीन, ये सभी आप देख सकते हैं। आपके ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन ए में हल्दी, ऑप्शन बी में मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन सी में फिनोल्फेथलीन और ऑप्शन डी में मूली। आप लोग सभी बच्चे जानते हैं मूली बाबू सूचक नहीं है। आप मूली को सूचक में नहीं देखें, इंडिकेटर में नहीं देखें। बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और शशि कुमार जी का बिल्कुल सही जवाब आया। वाह, गर्दा मचा दिए सभी बच्चे। उसके बाद शुभम, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है बाबू। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आना चाहिए सभी बच्चे का। गर्दा मचा रहे आप लोग। इसी तरह से जोरदार तरीके से मेहनत कीजिए और जवाब देते रहिए। बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास कर रहे हैं इस लाइव सेशन में। चलिए मजा आ जा रहा है। आप लोग इसी तरह से मेहनत करें और जवाब दें। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आना चाहिए सभी बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आ गया है। ए कह रहे रंजीत कुमार जी, ये कह रहे। चलिए बाबू, कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो गंधीय सूचक लौंग का तेल नहीं है बाबू। गंधीय सूचक नहीं है कौन? लौंग का तेल। गंधीय सूचक लौंग का तेल नहीं है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, लौंग का तेल बाबू यहाँ पर देखिए वैनिला है, प्याज है और लौंग का तेल, ये सभी है जो गंधीय सूचक है। शकरकंद हो जाएगा बाबू। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, शकरकंद है जो गंधीय सूचक नहीं। याद रखेंगे बाबू सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सूचक नहीं है कह रहा है, गंधीय सूचक नहीं कह रहा है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है बाबू? सी होगा। वैनिला, प्याज, लौंग का तेल ये सब सूचक है, गंधीय सूचक है। आपसे पूछ रहा नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब आना चाहिए सभी बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब आना चाहिए सभी बच्चे। जवाब देते रहिए, घबराए नहीं। गलत हो जाता है बाबू, उससे आप सुधार करिए। जो प्रश्न का उत्तर गलत होता है उससे आप ध्यान में रखें कि इस प्रश्न का उत्तर आपका गलत हो जा रहा है, अगली बार गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबू, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे और जवाब देंगे, जवाब देते रहेंगे बाबू, जवाब देते रहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, बहुत बढ़िया। कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? तो बाबू H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक बाबू, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा H2SO4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटास एलम होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं, VVI प्रश्न है बाबू। सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब रंजीत कुमार जी, शशि कुमार जी, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी बच्चे जवाब देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आना चाहिए। पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम क्या होते हैं बाबू? पोटास एलम क्या होते हैं? तो एक अम्लीय लवण होते हैं, एक अम्लीय लवण होते हैं। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों? आपसे पूछ रहा है बाबू क्यों एसिटिक अम्ल है जो दुर्बल अम्ल है। यहां से आप एक बात और याद रखेंगे, एसिटिक अम्ल कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है, प्रबल अम्ल नहीं है बाबू, दुर्बल अम्ल है। क्यों है इसका जवाब आपसे पूछ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 COOH। एसिटिक अम्ल में क्या होता है बाबू? COOH। सभी लोग जानते हैं एसिटिक अम्ल में क्या होते हैं, COOH। यह क्या क्रियाशील समूह है बाबू, फंक्शनल ग्रुप इसमें जुड़े रहते हैं एसिटिक अम्ल में, इसलिए यह एक दुर्बल अम्ल है। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? स्ट्रॉन्ग साल्ट कौन है बाबू? निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल लवण है? बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए सभी बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है जो प्रबल लवण है, स्ट्रॉन्ग साल्ट है बाबू सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन सी ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। रंजीत कुमार जी, शुभम जी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए जितने बच्चे जुड़े हुए इस लाइव सेशन से जवाब देते रहेंगे और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? निम्नलिखित में जो दिया गया है उसमें से कौन है जो एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? कृतिका अग्रवाल जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है एमके लोबरेस कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और बिल्कुल सही जवाब आया है कृतिका अग्रवाल जी का। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन है। बहुत बढ़िया बाबू, इसी तरह से मेहनत करिए क्योंकि अब आप लोग के पास बहुत कम समय बचा है। इस कम समय में आप जितना हो सके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन बी H3PO4। H3PO4 है जो एक से अधिक अम्लीय लवण बनाता है, एक से अधिक अम्लीय लवण बनाता है बाबू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल कर देता है, परितः संभवतः बिलियन का पीएच मान होगा। आप लोग एक ट्रिक पढ़े बाबू, अनिल एक ट्रिक पढ़े थे। अनिल से क्या निष्कर्ष निकलता है? अ से अम्ल, अम्ल है जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और यही बात यहाँ कह रहा है बाबू, किसी नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, तो कौन बदलेगा बाबू? अम्ल। और अम्ल का पीएच मान सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है? 7 जो होता है उदासीन होता है, और 7 से कम क्या होता है बाबू? 7 से कम अम्लीय होते हैं और 7 से अधिक क्षारीय होते हैं। बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन नंबर 9 का, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी। वाह, गर्दा मचा दिया आप लोग। इसी तरह से मेहनत करेंगे बाबू और जवाब देते रहेंगे। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू, ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया शुभम कुमार जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शशि कुमार जी, शुभम कुमार जी, सभी बच्चे इसी तरह से मेहनत करते रहें। कृतिका अग्रवाल जी, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह से गलत हो जाता है बाबू, इससे टेंशन नहीं ले, गलती को सुधारे। गलत तब होगा जब आप प्रयास करेंगे, प्रयास करें तभी तो पता चलेगा बाबू आपका उत्तर सही है या गलत है। आप चुपचाप क्लास को देखें नहीं, जवाब भी दें। इससे आपके अंदर की गलती पहचानाएगी कि आप कितने प्रश्न का उत्तर गलत कर पा रहे हैं, कितने प्रश्न का उत्तर सही कर पा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जो सीखना है अभी सीख लीजिए। आप मान के चलिए कि यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के सामने है, कह रहा है जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब आना चाहिए सभी बच्चे का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है। जल के अम्लीय और क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो हाइड्रोजन आयन एवं हाइड्रोक्साइड आयन, इस दोनों के कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। अर्थात क्या होते हैं बाबू? यह कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। शशि कुमार जी, कृतिका अग्रवाल जी, शुभम जी, बहुत बढ़िया जवाब, बिल्कुल सही जवाब आया है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, निम्न में से कौन से धातु
ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड OH बनाएंगे बाबू। कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? सोडियम एवं पोटासियम, या मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, या सोडियम एवं कॉपर, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब आना चाहिए। चलिए बाबू याद रखेंगे, सोडियम एवं पोटासियम, सोडियम अर्थात Na और पोटासियम अर्थात K, ये दोनों जो धातु है ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु का क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल आप लोग गर्दा मचा रहे हैं इस लाइव सेशन में, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। आप लोग इसी तरह से जवाब देते रहेंगे, और डेली रात्रि 8 बजे से लाइव सेशन से जुड़ना न भूलेंगे। आप लोग इस लाइव सेशन में लाइव टेस्ट की तरह से जुड़िए, जवाब दीजिए और अंत में जरूर बताइए कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है बाबू, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न बाबू, इस प्रश्न का जवाब तो सभी बच्चे का आना चाहिए। किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए अर्थात पेंट करने, पुताई करने में बाबू? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बस भाषा में दे दिया, घुमा कर दिया, बहुत आसान सा प्रश्न है, सभी बच्चे का जवाब आना चाहिए। और जो भी बच्चे पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही जवाब आया बाबू, बहुत बढ़िया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाबू CaOH का होल 2 बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब आया, रंजीत कुमार जी का बिल्कुल सही जवाब आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना बाबू उसी क्वेश्चन से संबंधित है। बुझा हुआ चूना कह रहा है बाबू, जब चूना को जल में डालते हैं उसके बाद आप देखते हैं, जब बाजार से आप चूना लाते हैं दीपावली के समय, जब पुताई करने के लिए, सफेदी करने के लिए जब बाजार से लाते हैं, उसको हम पानी में डालते हैं तो उससे धुआं निकलता है, मतलब जो उसके बाद जो रहता है वो बुझा हुआ चूना है। तो आपसे बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछ रहा है बाबू, क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए CaO ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बुझा हुआ चूना का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कैल्शियम ऑक्साइड ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू लवण Na2CO3। चलिए बाबू, लवण है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का जलीय विलयन का pH क्या होगा? आप जानते हैं बाबू Na2CO3 यह लवण का जलीय विलयन क्या होगा? जलीय विलयन का pH मान क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब आना चाहिए, सॉरी 13 का राइट आंसर क्या था बाबू? ए था। चलिए कृतिका गवाल जी, सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग के सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या होगा? सभी बच्चे जोरदार तरीके से मेहनत कर रहे हैं आज के इस लाइव सेशन में, बहुत बढ़िया, पूरे जोश और उमंग के साथ बने हुए इस सेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है बाबू। जो लवण सोडियम कार्बोनेट है इसका pH मान क्या होगा? जलीय विलयन का pH मान क्या होगा बाबू? 7 होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? IUPAC नेम क्या है बाबू? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। सभी बच्चे एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम बताएंगे। शशि कुमार जी, चलिए सभी बच्चे, जितने बच्चे जुड़े हुए बिल्कुल सही जवाब है। शशि कुमार जी का बिल्कुल सही जवाब 14 का ए। अब 15 का जवाब दीजिए बाबू, बहुत बढ़िया। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा बाबू? मेथेनोइक अम्ल, बिल्कुल सही जवाब है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? मेथेनोइक अम्ल है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बाबू निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देगा? लाल लिटमस को नीला कर देगा बाबू, जो अम्ल है जो नीला लिटमस को लाल करता है। और उसी प्रश्न को घुमा कर पूछ दिया है, बाबू। तो बताइए कौन सा आयन लाल को नीला कर रहा है? लाल को नीला, तो अम्ल है जो नीला को लाल करता है, यहाँ लाल को नीला कर रहा है बाबू, तो क्षार हो जाएगा। और क्षार है जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, अम्ल है जो हाइड्रोजन आयन देता है।
तो उसी प्रश्न को घुमा कर दे दिया बाबू, इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है, हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, OH। OH राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बहुत कम समय बचा, इसलिए सभी बच्चे जोरदार तरीके से मेहनत करिए और जवाब देते रहिए बाबू, जवाब देने में पीछे नहीं रहिए, जवाब देते रहिए। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है बाबू इस सेशन में। कृतिका अग्रवाल जी, शशि कुमार जी, रंजीत कुमार जी, अंजलि कुमारी, शुभम जी, रणधीर गुप्ता जी, जितने बच्चे जुड़े हुए इस लाइव सेशन से जवाब देते रहेंगे। कोई विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीला को लाल करता है, तो पीएच संभवतः होगा 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 10 होगा। अभी आपको बताएं, नीला को लाल कौन करेगा बाबू? अम्ल। और अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है, और ऑप्शन के हिसाब से 7 से कम क्या है? 5 है। बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन है, वाह, बिल्कुल सही जवाब आप लोग देने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं, गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं बाबू, उसे सुधार सकते हैं, मगर आंसर देने का प्रयास जरूर करें, आंसर देने का प्रयास आप लोग जरूर करें, आंसर देने से हिचकिए नहीं, आंसर देने से हिचकिए नहीं। सभी बच्चे जवाब जरूर दीजिए ताकि आप लोग जब गलती होती है तो उसे सुधार कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या था बाबू? ऑप्शन ए था। अब आप लोग के बीच क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग के सामने, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? सभी बच्चे जवाब देंगे, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, निम्नलिखित में से क्या है बाबू? बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास करते हैं इसे लाइव सेशन में, इसी तरह से बने रहें और जवाब देते रहें बाबू। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टमाटर, टमाटर से ऑक्जेलिक अम्ल की प्राप्ति होती है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चे इसी तरह से मेहनत करेंगे और जवाब देते रहेंगे। कृतिका अग्रवाल जी, रंजीत कुमार जी, शशि कुमार जी, सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, सभी बच्चे इसी तरह से मेहनत करेंगे और जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है बाबू? टमाटर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में पीओपी भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में क्या कहते हैं? पीओपी कहते हैं बाबू। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए सभी बच्चे, शशि कुमार, कृतिका अग्रवाल जी, रंजीत कुमार जी, सभी बच्चे, शुभम कुमार जी, जितने बच्चे जुड़े हुए सभी बच्चे इस प्रश्न का जवाब देंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। कैल्शियम सल्फेट CaSO4। अब यहाँ पर 2H2O होगा या हाफ H2O होगा बाबू? आप लोग ध्यान से देखें, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्वेश्चन नंबर 9 बाबू, सोडियम कार्बोनेट इंटू Na2CO3 इंटू 10H2O। बाबू यहाँ आपसे धोने वाला सोडा का नहीं पूछ रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ रहा है बाबू, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी बच्चे जवाब देंगे और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, इसलिए सभी बच्चे जोरदार तरीके से मेहनत करके इस प्रश्न का जवाब दें। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, यह किस रंग का होता है? जब लिटमस विलयन जब न अम्लीय हो न क्षारीय हो तो किस रंग का होगा? लिटमस जब विलयन न अम्लीय हो न क्षारीय हो तो किस रंग का होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब आना चाहिए। आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है, बहुत बढ़िया, बैगनी बाबू, बैगनी रंग का। जब लिटमस है जो विलयन जब न अम्लीय है और न क्षारीय है तो लिटमस कौन रंग का होगा? बैगनी रंग का बाबू, काला रंग का नहीं, रंजीत कुमार जी, काला का नहीं, बैगनी रंग का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे बताइए, आज का क्लास करने में आप लोग को कैसा लगा? आप लोग को आज का क्लास करने में कैसा लगा? सभी लोग जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों पर शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे इस लाइव सेशन से नहीं जुड़े हैं वे भी जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर बनाएं, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा। इस कम समय में जितना हो सके वे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, तभी उनको एग्जामिनेशन टाइम में मदद मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी बच्चे आज का क्लास कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अंगूठा का निशान है वहां पर क्लिक करेंगे, आप उसको क्लिक करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और जो बच्चे पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं अर्थात MK लवरेश कोचिंग सेंटर के,
ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन इसी समय पर इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।